Welcome to my channel. Learn and hard. So, आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की यूनिट फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ेंगे. Topics to be covered in this video are: what is contract? What is agreement? Difference between contract and agreement? Essential condition of a valid contract? What is contract? Contract is an agreement enforceable by law. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट होता है जो कोर्ट में एनफोर्स्ड हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले अग्रीमेंट को समझना पड़ेगा. देखो अग्रीमेंट क्या है. Every promise and every set of promise forming consideration for each other is an agreement. Suppose करो टू पार्टीज है. मान लो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कार सेल कर रहे हैं 2 लाख में. यहां 2 पार्टीज है, एक जो ऑफर कर रही है और दूसरी जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है. दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ और ऐसा प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म करे वो अग्रीमेंट होता है. कंसिडरेशन मीन्स बोथ द पार्टीज मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस. मिस्टर ए के लिए 2 लाख कंसिडरेशन है और मिस्टर बी के लिए का कंसिडरेशन है. दोनों को प्रॉमिस के बदले में कुछ मिल रहा है, ये ही अग्रीमेंट है. There are 2 parties in an agreement, one who makes the offer and the other who accepts the offer. यानी कि अग्रीमेंट में 2 parties होती है, one who make the offer and other who accept the offer. जैसे मिस्टर एक्स ने 2 लाख की कार सेल करने का ऑफर दिया मिस्टर वाई को और मिस्टर वाई ने इन ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. All agreements are not contracts but all contracts are agreements. Agreements may be of various type. देखो social agreement like an agreement to go to picnic or movie is not enforceable in a court of law. Suppose करो पिकनिक पे जाने पे किसी ने मना कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट enforceable नहीं हो सकता, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते. Similarly, the agreement of religious or domestic are also not enforceable in the court of law. But in business commercial agreement intention to create legal obligation is always presumed. पर जब भी किसी प्रॉमिस में लीगल रिलेशंस होते हैं, जैसे ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी और अगर ए ने बाद में मना कर दिया तो वो कोर्ट में जा सकता है. तो ये ही तो आपकी डेफिनेशन है कि जो अग्रीमेंट और प्रॉमिस एनफोर्सेबल हो सकते हैं एट कोर्ट ऑफ लॉ वो क्या है. कॉन्ट्रैक्ट. डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट. पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेक्शन. कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H. Agreement is defined under Section 2E. Definition. Contract is an agreement enforceable by law. Every promise or set of promises forming consideration for each other is an agreement. Consideration का मतलब क्या हो गया कि both the parties must get something in return for the promise. दोनों ही पार्टीज को कुछ मिलना चाहिए प्रॉमिस के बदले में. जैसे मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से 2 लाख रुपीस मिलेंगे और मिस्टर वाई को गाड़ी मिलेगी. So consideration means something in return. Scope. Its scope is limited. Its scope is very wide. Nature. Only valid agreement are called contracts. Valid agreement की क्या essential conditions होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. Agreement दोनों हो सकता है, valid भी और invalid भी. Enforceability. A contract is enforceable. ये हमने अभी पढ़ा. An agreement may or may not be enforceable. जैसे social agreement is not enforceable in court of law. Essential element. A contract must have all essential conditions like lawful consideration and free consent. ये मैं आपको अभी बताऊंगा. वो कौन सी conditions है जो contract को valid बनाती है. Agreement has only an offer and its acceptance. Agreement में केवल offer और offer का acceptance होता है. बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के अग्रीमेंट नहीं हो सकता. मैंने अभी आपको बताया था जब हम अग्रीमेंट का मीनिंग पढ़ रहे थे. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन कंडीशंस का होना जरूरी है. एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. एन अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर एंड द अदर एक्सेप्टिंग इट. यानी कि अग्रीमेंट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक जो ऑफर करती है
और दूसरी जो ऑफर को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि A offers his house to B for 50 lakh and B accept the offer. Next is lawful consideration. An agreement must be supported by lawful consideration. Consideration means something in return. Both the parties must get something in return for the promise. यानी कि जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई है उसमें कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी गिव एंड टेक. कंसिडरेशन लॉफुल, लीगल और रियल होना चाहिए. जैसे कि वो ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी लिया था. A offers his house to B for 50 lakh and B accepts the offer. तो यहाँ पे both the parties must get something in return for the promise. Price is consideration for A and house is consideration for B. A promise without consideration is not enforceable at law. बिना consideration के कोई भी promise enforceable नहीं है at law. Third is capacity to contract. Every person is competent to contract who is major sound person and not disqualified by law to enter into contract. It means the person understands the terms and condition of the contract. यानी कि ऐसा person agreement में होना चाहिए जिसे contract के terms and conditions की समझ हो. Fourth is free consent. For a valid agreement, parties must give their consent freely. Consent means that two persons have agreed upon the same thing in the same sense. बहुत easy language है, पढ़ते ही समझ आ रहा है. Fifth देखो. Lawful object. The object of an agreement should not be fraud, unlawful and immoral. जो ऑब्जेक्ट है अग्रीमेंट का वो इलीगल, फ्रॉड या फिर इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा अग्रीमेंट हो जो लॉ डिसअप्रूव्स नहीं करे. Sixth is possibility of performance. An agreement must be capable of performance. An agreement didn't impossible in itself. Clear? Thanks for watching. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. धन्यवाद.